करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आप पढ़ाई में चलते होंगे। आप भी थे कि हम आपके घर से प्रयास कर रहे हैं सही, सटीक और ऑथेंटिक जानकारी के माध्यम से न्यू अप टू डेट प्रश्नों के माध्यम से तैयारी करवा रहे हैं। अगर आप रेलवे भर्ती पर तैयारी कर रहे हो, एनटीपीसी ग्रुप डी का, तो आपको बता दें आप हम जुड़ सकते हो और हम आपके लिए सही जानकारी प्रोवाइड करा रहे हैं, करते रहेंगे, जिसमें हम आपको बता दें वीडियो के माध्यम से मैथ्स का वीडियो, रीजनिंग का वीडियो और जी के जिस साथ में साइंस भी कवर हो रहा है और जी के जिसमें पूरे प्रश्न कवर हो रहे हैं जो पिछले भर्तियों में आ चुके हैं। हम एनटीपीसी ग्रुप डी और आरपीएफ कांस्टेबल जो हाल ही में एग्जाम हुआ है इसके प्रश्नों को हम कवर करा रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, जहां पर आपको प्लेलिस्ट का नाम रहेगा रेलवे भर्ती परीक्षा 2025-26 एनटीपीसी ग्रुप बी आरपीएफ कांस्टेबल करके डाला, जहां पर आपको वीडियो का भंडार मिल जाएगा तीनों पोर्शन का। और आप बता दें हमने कांस्टेबल के लिए जिस प्रकार से प्रश्नों को कवर कराया था वैसे प्रश्न एग्जाम आए थे और इस प्रकार से अभी हम वर्तमान कवर करा रहे हैं। ऐसे एग्जाम प्रश्न आने की संभावना है 80-90% और ऐसे प्रश्न आएगा देखिएगा। अगर आप समझ के पढ़ लेते हो तो आपके भला होने वाला है, आपका फायदा होगा। आप भी पढ़िएगा, आपके साथियों को पढ़ाइएगा, अवश्य जानकारी साझा करें जिससे आपका भी फायदा हो और आपके साथी का भी। और हम आपको बता दें बिल्कुल विश्वास के साथ पढ़ें, चिंता ना करें। चलिए लेते हैं। और आपको पता होगा कि हम रीजनिंग के 10 प्रश्न कवर करते हैं और मैथमेटिक्स के 10 प्रश्न कवर होता है पर डे वीडियो में, और जीके जीएस में 25 या 20 प्रश्न कवर होते हैं। तो हम वीडियो के पहले बता दिया करेंगे आपको किस टॉपिक किस पेपर का है। एनटीपीसी का होगा तो एनटीपीसी का, ग्रुप डी का तो ग्रुप डी का, आरपीएफ कांस्टेबल का तो कांस्टेबल का, ठीक है, जिससे आपको तुलनात्मक अध्ययन कर सको बाद में कि प्रश्न किस प्रकार से पूछ रहा है, क्या संबंध है कि नहीं तीनों के भर्ती परीक्षाओं में। चलिए तो लेके चलते हैं जो प्रश्न आप देख पा रहे हो, ये आपके ग्रुप डी का प्रश्न है जो आपको एनटीपीसी और ग्रुप डी में तो काम देने वाला, और एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट लेवल की बात करें, एमपी, बिहार, उत्तर प्रदेश सब में काम आएगा, समझे। चलिए लेते पहले अपने देखिएगा। कथन दे के रखा है, इस प्रकार का कथन निष्कर्ष का प्रश्न तो सब भर्ती में आएगा। कुछ चमगादड़ तोते हैं, देखिएगा, कुछ चमगादड़, अब हमें कहते हैं चमगादड़ तोते हैं। एक काम करते हैं हम यहाँ से बैठाते हैं पहले, सभी कोई क्या है, तोते हैं, ठीक है। देखिएगा चौथे से बैठा ले, तीसरे से, ठीक है। देखो सभी गौरैया, तो आप एक बार होंगे आपका ये गौरैया हो जाएगा। जितने भी गौरैया हैं सबके सब यहाँ तोते हैं, ठीक है, याद रखिएगा तोते हो गए। बिठाने का तरीका देखिएगा विद्यार्थियों, जितने भी गौरैया थे सबके सब तोते हो गए, ठीक है। चौथा, थर्ड नंबर का, इस प्रकार से हम कोई सा भी कथन लेके हल कर सकते हैं शुरुआत में, ठीक है, जहाँ फिटनेस बढ़ जाए। सभी गौरैया तोते हैं और सभी कौआ तोते हैं, मतलब जितने भी कौआ हैं वो भी तोते हैं। तो यहाँ बैठा अंदर कौआ, ठीक है, क्रो, सी देखिए क्रो हो गया कौआ। जितने भी आपके पास तोते थे, मतलब सॉरी, देखो जितने भी गौरैया हैं सबके सब तोते हैं, जितने भी कौआ हैं, सी मतलब क्रो, सबके सब तोते हो गए। और कुछ चमगादड़ मतलब तोते हैं, तो कुछ तोते क्या हैं, चमगादड़, ठीक है, याद रखिएगा। इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। कथन निष्कर्ष का प्रश्न आएगा, कथन उदाहरण का प्रश्न आएगा, कथन तर्क का प्रश्न आएगा, याद रखिएगा। तीनों टॉपिक का प्रश्न आपको एग्जाम में आने वाला है, ठीक है, जिसे न्याय निगमन का भी प्रश्न आएगा। तो आप देखिए यहाँ पर देखते हैं, आपको बता देते हैं। कथन से हमने डायग्राम बनाया, निष्कर्ष पे चलते हैं। मेरा देखिएगा 10 के 10 प्रश्न देखे मेरे विद्यार्थियों, आपको एग्जाम में काम देगा। कुछ गौरैया चमगादड़ हैं, देखिएगा कुछ गौरैया, अब देखिए गौरैया जी हैं, आपका चमगादड़ जी हैं। कुछ तोते चमगादड़ हैं लेकिन गौरैया अलग है, चमगादड़ अलग है, संबंध नहीं है, तो आपका पहला गलत हो गया। दूसरा, कुछ कोई गौरैया हैं, देखो कोई मतलब कौआ, आपका कौआ जी है, सी देखिए क्रो, कुछ क्या है गौरैया कह रहा है। अब भाई गौरैया जी हैं, कौआ जी हैं, सभी गौरैया सभी कौआ तोते हैं, लेकिन यहाँ पर कौआ गौरैया नहीं है, समझे। तो आपका सेकंड भी गलत। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे, निष्कर्ष पहला गलत, दूसरा गलत, इन दोनों की जानकारी गलत होने की हमें जानकारी ऑप्शन नंबर तीसरा दे रहा, आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, समझे। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग। कुछ व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, आर और एस के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, पी आर के ठीक, चलो एक काम करते हैं, प्रश्नों को पढ़ते पढ़ते बनाते चलते हैं, ठीक है। आप देखिएगा हमें कह रहा है आर और एस के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है, आर और एस। एक काम करते हैं, आर यहाँ बैठा लेते हैं, यहाँ एस, दो व्यक्ति हो गए, ठीक है। इस प्रकार से बैठ सकता है, या तो आर इधर जा सकता है राइट तरफ, या तो एस आपको लेफ्ट तरफ जा सकता है, ठीक है। ऐसे बैठा देख लेते हैं अपन। आर और एस के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, जरूरी नहीं कैसे बैठे हों, बीच में तो होनी चाहिए बस। अब देखिएगा मैं कहता है पी आर के ठीक बाएं बैठा है, पी पी जो है वो आर के ठीक बाएं बैठा है। अब आर यहाँ बैठा है तो बायां यहाँ बैठेगा कौन, पी, ठीक है, बैठ गया। अब कहता है एस के ठीक दाहिनी ओर दूसरे स्थान पे टी बैठा, एस के दाहिनी ओर। अब देखो एस आपका यहाँ पर है,
ठीक दाहिनी ओर 1 2, दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? टी बैठा है, बैठ गया दाहिनी ओर। आपका दायां मतलब एस का दायां, समझे ना समझे? चलिए ठीक है, अब देखो बैठ गया। अब कहता है पी के ठीक बाईं ओर दूसरे स्थान पर। अब पी जहां पर बैठा है उसका ठीक बायां दूसरा 1 2 कौन बैठा है? आपका क्यू बैठा, क्यू बैठ गया। ठीक है, यू जो टी के ठीक दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। अब टी के दायां आपका दायां दायां दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? यू बैठा है। यदि पंक्ति में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बैठा है, देखते हैं तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो आपका जो बैठक व्यवस्था का नया प्रश्न आया, देख लीजिए आप लोग। इस प्रकार का प्रश्न हमें पिछले वाले भी में मिला था पार्ट में। चलिए अब देखते हैं कुल कितने व्यक्ति ये पूछ रहा है, देख लेते हैं भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो आपके पास 11 लोग बैठे हैं पंक्ति में, जी आपको जानकारी बता रहा है। और हमने भी आंसर में 11 ला के बता दिया, इसका मतलब आंसर राइट है और हमने भी हल सही किया। चलिए इस प्रकार अगला प्रश्न लेके चलते हैं। अगला प्रश्न आप एक पा रहे होंगे, ठीक है। ध्यान रखें पिछले भर्ती एग्जाम में क्या होता था, एनटीपीसी तो आपका ग्रुप डी का प्रश्न चल रहा है, रीजनिंग ध्यान रखें। और पहले जो एग्जाम होते थे तो उसको मिक्स दिया करता था, मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके जैसे। अब आप याद रखिएगा सबको अलग अलग पार्ट के रूप में दे रहा है, चिंता ना करें। मैथ्स अलग मिलेगा, रीजनिंग अलग मिलेगा, जीके अलग मिलेगा, समझे, और साइंस अलग मिलेगा। तो हमें कथन दे के रखा, अभी आपने पहला प्रश्न देखे थे कथन निष्कर्ष का। अब फिर से आगे देखिएगा, प्रश्न को बनाना पड़ेगा डायग्राम के हिसाब से। देख लेते हैं। पेन, आप देख पा रहे होंगे पेन, ठीक है। तो जो पेन है आप पेन बना लीजिएगा। जितने भी पेन हैं कुछ क्या हो गए? नीले, ठीक है। और कुछ नीले क्या हैं? प्लास्टिक हैं। और कुछ प्लास्टिक क्या है? आपके शाही हैं, ठीक है। याद रखिएगा, थोड़ा हैंड राइटिंग सही नहीं आता, आप लोग प्रयास कीजिएगा समझने का। अब इतना डायग्राम बन चुका है। कुछ कुछ का दिया है तो कुछ पेन हो गए, वही कुछ पेन नीले हो गए, और कुछ नीले प्लास्टिक हो गए, और कुछ प्लास्टिक स्याही हो गए, ठीक है। अब हम निष्कर्ष पे चलते हैं। देखिएगा कुछ प्लास्टिक पेन है, देखो आपका पेन यहाँ पर है, पेन आपका यहाँ पर है, और आपका प्लास्टिक यहाँ पर है। तो आपसे संबंध नहीं, ध्यान रखें, दूर दूर है मत जाओ, संबंध नहीं रहता। अगर आप अपने हिसाब से समझोगे दिक्कत हो जाएगा। तो हम जिस प्रकार समझा के बता रहे हैं, संबंधों को, बातों को समझिएगा, उसके अनुसार आप खुद अपने आप तर्क लगाना सीख जाओगे। आपका पेन जे है, आपका प्लास्टिक जे है, संबंध नहीं है। कुछ पेन नीले हैं जी कहता तो सही हो जाता, आपका पहला गलत हो गया। दूसरा, कुछ नीले स्याही हैं, अब नीले आपका जे है और स्याही जे है। जिस प्रकार से पेन और प्लास्टिक का संबंध था, फिर बोला था निष्कर्ष वैसे तो यहाँ पर बोल दिया है। नीला आपका जे, स्याही आपका जे, अलग अलग बात हो गए, दोनों कथन गलत हो गए। इस प्रकार से आपको ऑप्शन नंबर पहला मिल रहा है, ना तो निष्कर्ष पहला और ना ही दूसरा पालन करता है। राइट ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा। और कितना नंबर के मैथ्स आएगा, कितना रीजनिंग आएगा, कितना साइंस आएगा, कितना जीके जैसा आएगा, ग्रुप डी, एनटीपीसी और आरपीएफ कांस्टेबल के लिए हमने फर्स्ट वीडियो बनाया, याद रखिएगा। प्लेलिस्ट का फर्स्ट वीडियो आपको यही जानकारी देगा। अगर आप नहीं पता जानकारी तो जाके देख सकते हैं आप लोग। चलिए, और किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, उन्हें बनाया कैसे जाता है, हम आपको बता रहे हैं। कितना नंबर कितना प्रश्न आएगा आप वहाँ जाके देख लीजिएगा, और क्या पूछ रहा है, क्या किस प्रकार से प्रश्न पूछेगा इधर देखिएगा। तो आप देख पा रहे होंगे प्रश्न हमें बता रहा है गणितीय संक्रियाएं का मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो यहाँ पर क्या होता है, चिन्हों को चेंज करना पड़ता है, ठीक है। आपस में देखिएगा, प्लस का अर्थ भाग होता है, भाग का प्लस हो जाएगा, माइनस का गुणा और गुणा का माइनस, ठीक है। देखिएगा तो यहाँ पर क्या होगा, जो प्लस देखिए, प्लस का मतलब क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, ठीक है। तो 16 दूना कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ध्यान रखें। और प्लस का मतलब, भाग का मतलब क्या होता है, प्लस होता है ना, होता है, देखिएगा भाग का मतलब प्लस हो गया भाई। अब देखो यहाँ पर कितना जाएगा, 24 हो जाएगा। अब माइनस मतलब क्या होता है, गुणा होता है भाई, गुणा ऐड, गुणा मतलब क्या होता है भाई, माइनस होता है, यहाँ हो जाएगा 180। आप समझदार हैं, जन्ना समझ तो ना है। भाग मतलब आपका क्या हो गया, प्लस हो गया। इस प्रकार से हमने चिन्हों को चेंज कर दिए। अब देखिए यहाँ 24 दिया है, 8 चौके 32, 3 आएगा, ठीक है। 8 दूना 16 और 3 कितना हो जाएगा आपका, 19 हो जाएगा, ठीक है। और आपके पास पता है 2 और यहाँ दे के रखा है, तो 194 आपका आएगा। तो 194 माइनस 180, ठीक है। इस प्रकार देखिएगा, हम यहाँ पर जब घटाएंगे 4 में 0 तो 4 ही बचेगा, और 9 में 8 गए 1 बचेगा, और 1 में 1 गए 0 बचेगा। इस प्रकार से आपका आंसर ऑप्शन नंबर चौथा 14 आ जाएगा, समझे। चलिए, तो जी आपको क्या करना है, पहले चिन्हों को चेंज करना है, उसके बाद आपको बोर्ड मास रूल लगा के हल करने का प्रयास करना, आंसर आपके पास खुद आ जाएगा। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, यदि संख्या
8456514 के प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ा जाए और प्रत्येक सम अंक में 2 घटाया जाए तो बाएं से दूसरे और दाएं से तीसरे अंक का योग कितना होगा। देखो बहुत शानदार प्रश्न दिखेगा। पहले हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, पहले डाटा को चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद हमें देखना पड़ेगा। देखिएगा, हमें एक बात बोल रहा है बाएं से, तो बाएं मतलब आपका बाएं उसका बाएं, बाएं से दूसरा, ठीक है, वो कौन है, 4 है, ठीक है, और दाएं से तीसरा आपका क्या 5 है ना, समझे। बाएं से दूसरा दाएं से तीसरे अंक का योग पूछ रहा है। योग हमें नहीं करना फिलहाल अभी, पहले चेंज कीजिएगा। विषम अंक में कितना जोड़ने का, 3 जोड़ दीजिए, 3 5 3 8 बन जाएगा नया रूप। उसी प्रकार प्रत्येक सम अंक में 2 घटाना है, 2 घटा दी कितने बनेगा, ये आपका 2 बन जाएगा। अब इनका योग बताना भाई, 8 और 2 10, यही आपका आंसर है। पूरा क्यों चेंज करें, समय की बर्बादी करना क्या ना करने का ना, तो समय बचाने का, तो इस प्रकार से हल करने का। चलिए बस विश्वास करें मेरे विद्यार्थियों, और अपने साथियों को पास भी जानकारी साझा करें, और आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपके लिए हर संभव सही सटीक जानकारी पढ़ाता रहूँगा, समझे। चलिए जल्द हम बहुत अच्छा करने वाले। अगला प्रश्न देखिएगा, इसी प्रकार के पैटर्न का तो मैथ्स का रीजनिंग का जी के जैसे खास प्रश्न आया था। अगर आपको पता होगा रीजनिंग का, कांस्टेबल अगर एग्जाम आप देख आ चुके होंगे और एनटीपीसी ग्रुप डी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता होगा बखूबी कि ऐसे रीजनिंग का प्रश्न आया था, यही टॉपिक प्रश्न आ रहे थे। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ डाटा जो दे के रखा है हमें पढ़ने का नहीं, आप पढ़ लीजिएगा डाटा, ठीक है, हमारे पास वक्त नहीं है, नहीं पढ़ते भाई। चलिए अब यहाँ जानकारी जो कह रहा है उसको प्रश्नों के साथ बनाते चलेंगे, समय की बचत करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर हमें कह रहा है, देखिएगा, एफ सी के नीचे वाली मंजिल पर रहता है। कौन, एफ जहां पर बैठा है सी के नीचे बैठेगा, ठीक है, एक मिनट रुक जाइएगा। देखिएगा, एफ के ठीक नीचे वाली मंजिल पर सी रहता है, ठीक है। हमारे पास कितने लोग दे के रखा है, 6, हाँ आपके पास पूरे श्रेणी में 6 लोग रहते हैं, तो एफ के नीचे कौन बैठेगा, सी बैठेगा, ठीक है, थोड़ा जगह कम पड़ेगा लग रहा मुझे। एफ के नीचे कौन बैठेगा, सी बैठेगा, ठीक है। अब कहता है आगे देखिएगा, सी मंजिल क्रमांक 3 से ऊपर किसी मंजिल पर रहता है। इसका मतलब हो गया 1 2 3 4 5 6, ऐसे कर लेते, ठीक है। इतना कंफर्म हो गया है हमें कि जो मंजिल क्रमांक 3 से ऊपर कौन रहेगा, आपका सी, लेकिन एफ से नीचे है। हम कहते हैं 4 में तो नहीं, सॉरी 1 2 3 में सी बैठेगा नहीं, या तो 4 या तो 5 में ही बैठेगा, 2 जगह बैठ सकता है बस। अब 6 में तो कौन बैठेगा, 6 में तो एफ बैठेगा भाई, है कि नहीं। अगर 6 में सी बैठ जाएगा तो एफ कहाँ जाएगा फिर, है कि ना। चलो अब सी या तो 5 में बैठेगा तो 4 में बैठेगा, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, आगे अपने आप से बैठ जाएगा। सी और बी के बीच मंजिल में 2 व्यक्ति रहते हैं, सी और बी के बीच में। अब देखो, अगर सी यहीं पर बैठा है तो हमें बी कहाँ पर बैठाना पड़ेगा, दूसरे क्रमांक पर, तभी तो 2 लोग बैठेंगे बीच में। ई और डी के मंजिल के बीच में केवल एक व्यक्ति रहता है, कौन, ई और डी के मंजिल के बीच में एक व्यक्ति रहता है। अब हमें पता चलना पड़ेगा कि ई ऊपर बैठे, यहाँ ई बैठा रहे, यहाँ बैठा रहे, बीच में एक व्यक्ति रहेगा, या तो बी रहे, बी तो कंफर्म रहेगा, याद रखिएगा। अब अंक कहता है बी के ऊपर किसी मंजिल पे रहता है, हाँ बी के ऊपर किसी मंजिल पे ई रहेगा, और ई और डी के बीच में एक व्यक्ति कौन बैठेगा, बी बैठेगा, समझे, बी बैठ गया। अब जो व्यक्ति बच्चा है वो कौन है, आप देखिएगा, चौथा में आपके पास जो डाटा आएगा वो छोड़ दो फिलहाल। अब हमें पूछ रहा है मंजिल क्रमांक पे 5 पे कौन रहता है। अब देखो मंजिल 5 पे कौन रहता है, सी रहता है, आपका आंसर यही रहेगा, समझे। अगर हम आपको बता दें 4 में बैठा देते तो आंसर बिगड़ जाता, तो आखिर हमें 5 में बैठाना पड़ता। हम बता चुके हैं आपको 4 या 5 में सी बैठेगा फर्स्ट के हिसाब से ना, तो हमने 5 में बैठा रख दिए, तो 5 में बैठने से आंसर बिल्कुल फिक्स बैठ गया। तो हमें 4 में कौन बैठा नहीं रखने का, जो बच्चा है उसको रख लीजिएगा आप, समझे। यही आपका आंसर आएगा, 5 में कौन बैठा, सी। इस प्रकार का प्रश्न आपको रेलवे में पूछेगा, याद रखिएगा। कोई भी एग्जाम दे के जाओ रेलवे का, आप एएलपी टेक्नीशियन, जेई, चाहे आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई, एनटीपीसी ग्रुप, सब मिलेगा, समझे। चलिए वही कॉन्सेप्ट चलता है, इनका एग्जाम पैटर्न रेलवे का वो अलग है, एसएससी का अलग, बैंक का अलग है, स्टेट का अलग, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको 100% वही मिलेंगे यहाँ पर, समझे। अदर भर्ती परीक्षा में हम काम देंगे, कहने मतलब जी है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, यहाँ पर हमें कहता देखिएगा, 6 व्यक्ति हैं, ठीक है, याद रखिएगा, राम, टॉम, बॉब, जॉय और सैम और हॉब,
एक वृत्ताकार मेज के पार केंद्र को मुड़ करके बैठे हैं। अब ठीक है, अब केंद्र की ओर करके मुंह बैठे तो बना देते हैं भाई गोलाकार, है कि नहीं। चलिए अब यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। आप देखिएगा जो डाटा बोला उसको देखते हैं। सबके सब चेहरे कहाँ पर केंद्र की, 1 1 2 3 4 5 6 लोग हो गए। अब देखो सेम के बाईं ओर अगर सेम यहाँ बैठा है, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर सेम बैठा देते हैं। अगर सेम आपका यहाँ एस, ठीक है, सेम अगर सेम यहाँ बैठा है तो सेम के बाएं और तीसरा 1 2 3 कौन बैठेगा, राम बैठेगा, ठीक है। याद रखिएगा राम बैठेगा बाएं ओर, आपका बायां मतलब सेम का बायां। अब आगे कहता है, देखिएगा यहाँ पर कुछ बोला होगा, यहाँ एक आगे पढ़िएगा कुछ बात यहाँ लिखा देखो। अगर कुछ बात ऐसा बोल दे जो पहले जो व्यक्ति बैठ चुका है और उसी के बारे में आपको कुछ कनेक्टिविटी कर दे तो उसको पहले बैठाइएगा। राम के बाएं बॉबी बैठा, ठीक है, बगल में, तो राम यहाँ पर बैठा, याद रखिएगा, तो आपका बायां उसका दायां होगा। तो राम की बायां मतलब आपका दायां कौन बैठेगा जस्ट बगल में, बोलो कौन बैठेगा भाई, बॉबी बैठेगा, ठीक है। तो हमें बोल रहा है ठीक बायां। चलो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कह रहा हमें, यहाँ पर क्या कह रहा है गौर फरमाना पड़ेगा भाई, कुछ बातें मिस्टेक हो गड़बड़ जाता है। बॉबी के बाएं, ठीक है, देखिएगा क्या बोल रहा है, बॉबी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा, राम। अगर बॉबी यहाँ पर बैठेगा बी, तभी तो आपका बायां उसका दायां होगा, उसका बायां आपका दायां, तो आपके दाएं तरफ उसका बायां होगा। तो बॉबी के बाएं ठीक बगल में राम बैठा है। तो यहाँ पर राम के बारे में बोल दिया तो उसको पहले बैठा लिए, ठीक है। अब देखिएगा टॉम यहाँ पर बोलता है, यहाँ देखो और कनेक्ट करके देख रखा है, बॉब मतलब बी राम और जॉय के ठीक बगल बैठा है, कौन, बॉब। अगर हम एक काम करते हैं, राम बैठ चुका है, बॉब बैठ चुका है, अगर हमारे पास जॉय नहीं है तो यहाँ बैठा दो, वही बोल रहा है ना, जो बॉब है मतलब बी राम और जॉय के ठीक बगल बैठा है, इसका मतलब तो बीच में बैठा है, ठीक है। अब देखते हैं, टेम के बाईं ओर तीसरा जॉय बैठा है, टेम के बाएं ओर अगर टेम यहाँ बैठेगा तो 1 2 3 कौन बैठेगा, बाएं तीसरा जॉय। अब जो व्यक्ति बच गया वो कौन, आपका हॉब है, यहाँ हॉब बैठ जाएगा, ऐसे बैठाना पड़ता है, समझे विद्यार्थियों। अब हमें कह रहा है राम के दाएं तीसरे ठीक बगल में कौन बैठा है, फिर राम के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर देखिएगा, राम यहाँ पर है, तीसरा मतलब आपका लेफ्ट, उसका राइट होगा, समझे। तो राइट से तीसरा 1 1 2 3 कौन बैठा है, सैम। हम बता चुके हैं आपका लेफ्ट उसका राइट होगा राम का, तो आपका आंसर आएगा सैम। तो राम के बाएं दाएं से तीसरा कौन बैठा, सैम। इस प्रकार से कि आप देख पा रहे होंगे, इसके पहले हम बैठक व्यवस्था का प्रश्न है जिसमें हमें पूछा था टोटल कितने विद्यार्थी कितने हैं, कितने लोग हैं, यहाँ पर पूछ लिया कौन कहाँ बैठा है। तो आप देखिएगा पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, इस प्रश्न में आपको क्या करना है, आपको पता नहीं है क्या, पता होनी चाहिए। प्रश्न देख के आपको समझ में आनी चाहिए कि इसके जैसे प्रश्न जो आपका असमानता का प्रश्न है एग्जाम में अदर परीक्षाओं में आता है, रेलवे में तो आएगा ही आएगा भाई। और हमने इस प्रश्न को हल करने का तरीका पिछले पाठ में बताया था। हमें सत्य नहीं वाला पूछ रहा है, ठीक है, देख लीजिएगा पूरा चेक करके बता देते हल करने का तरीका, याद रखिएगा। अब देखिएगा अगर आप नए हैं तो आपको दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि हर बार भाई कॉन्सेप्ट क्यों बताएं, हर बार कॉन्सेप्ट बताना गलत बात होती है। आप एक वीडियो देख लिए तो निकल लेते हो, आप कंटिन्यू कम से कम 10-15 वीडियो देख लीजिए विद्यार्थी, आप बता देते हैं, आप बहुत कुछ सीख जाओगे। प्रश्नों को हल करने का तरीका, प्रश्न का पैटर्न आप खुद पढ़ने लगेगा रेलवे का, फिर आप खुद कहोगे सर बहुत अच्छे पढ़ा रहे हैं आप लोग। चलिए बस आप विश्वास के साथ पढ़ो मेरे विद्यार्थी, तो चिंता ना करें, आप विश्वासघात नहीं करेंगे, हम समझे। सत्य नहीं है कह रहा है तो जो पालन नहीं होगा वो आपका आंसर होगा। अब पी जाएगा आपको यू तक, दो लोगों के साथ पी यू, देखो पी चला गया डब्लू तक, दो रास्ता था, डब्लू से दो रास्ता यू पहुंच गया, ठीक है। अगला बात, अब पी जाएगा एन तक, अब देखो पी रास्ता खुला यू तक गया, वाई गया, वाई से ई गया, और दो रास्ता जहाँ से जाना वहाँ जाएगा, एन तक पहुँच गया, सही हो गया, पहला भी सही दूसरा भी सही। अब पी जाएगा ई तक, देखो आपके पास पी है, वाई चला गया, वाई से ई चला गया, डी भी सही हो गया, इसका मतलब ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पर राइट होगा। जो नहीं जा सकता, पी जाएगा एच तक दो लोगों के साथ, पी चला गया डब्लू तक दो रास्ता, डब्लू से दो रास्ता यू चला गया, लेकिन यहाँ एक रास्ता एच तक नहीं जा सकता, यही आपका गलत है, लेकिन आंसर में क्या है आपका सही है, समझे। जो सत्य नहीं है वही आपका आंसर, तो ऑप्शन नंबर चौथा सत्य नहीं आई, यही आपका आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग,
यहाँ पर प्रश्न में हमें जो डाटा कह रहा है यहाँ न मत पढ़िएगा। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो, प्रश्न देख रहे हो, ऐसे प्रश्न ऐसे आपको डर लग रहा है तो पढ़ लीजिएगा। वरना अगर आप तैयारी कर रहे हो, अगर आप पहले एग्जाम की तैयारी कर चुके हो, या आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, या आप लोग हमारी वीडियो पहले देख चुके हो, आपको पता होगा करना क्या है, समझे। हम आप सीधे सीधे मोटे तौर पे बात बताते हैं, यहाँ मत पढ़िएगा, कभी ध्यान रखें, समय की बर्बादी हो जाएगी। और आप अगर ज़िंदगी में पहली बार पेपर देने जा रहे हैं माना जाए रेलवे का, और आपने इस प्रकार प्रश्न नहीं देखे तो आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आप तैयारी करके जा चुके हैं, पिछले ईयर के प्रश्न देख चुके तो आपको दिक्कत नहीं होगा, समय की बर्बादी नहीं होगी। यहाँ देख पा रहे होंगे आप 9, 25 और 49, इनमें आपसी संबंध है, इसी की बात जानकर यहाँ कह रहा है। 121, 169 और 225 आपस संबंध है, ये आपको खोजना है। ठीक है, यहाँ पर गौर फरमा देखिएगा, लास्ट प्रश्न याद रखिएगा आपका टॉप 10 में। तो यहाँ पर हमें कहता है, देखिएगा हम देखते हैं 9, 9 3 का वर्ग है, 25 5 का वर्ग है, और 49 7 का वर्ग। तो आप देखिएगा +2 +2 क्रमशः आपको विषम संख्याओं का वर्ग मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा 11 का वर्ग, 13 का वर्ग, फिर कितने का वर्ग, 15 का वर्ग। तो यहाँ 2 2 जुड़ गया ना। उसी प्रकार से हम ऐसी संख्या चाहिए ऑप्शन में जो भी इस प्रकार से +2 का रूल बना के आपको विषम संख्याओं का वर्ग करके दे। तो हम देखते हैं 9, ठीक है, 9 का वर्ग, 11 का वर्ग होनी चाहिए, फिर 13 का वर्ग। क्या ऐसा है? अगर ऑप्शन थर्ड है तो भाई 8 किसी का वर्ग नहीं होता, 64 वर्ग होता है, लेकिन 88 नहीं होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो सभी डाटा वर्ग वर्ग वाला है, तो आपको वर्ग दिमाग लगाना है ना। तो हमारे पास 81 एक ऐसी संख्या है जो 9 का वर्ग होता है, 9 में 2 जोड़े 11, वर्ग 21 है, और 13 का 69 है। मतलब यही आपका आंसर होगा। तो ये रहा आपका आंसर विद्यार्थियों। इस प्रकार से हम इस वीडियो के माध्यम से टॉप 10 प्रश्न कवर कराए। जो प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, ये आपको समझा रहा है कि इस प्रकार के प्रश्न हम आपको मिलने वाले हैं पेपर में, समझे। अभी आपके पास वक्त याद रखिएगा रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए। एनटीपीसी एग्जाम जल्द हो सकता है, ग्रुप डी का कोई संभावना नहीं है क्योंकि कोर्ट केस जारी है। 26 मई की सुनवाई होगी आईटीआई वालों और नॉन आईटीआई वालों का जो केस चल रहा है। ठीक है, तो एग्जाम हो सकता है 2026 पहुंच जाए। जब तक आप इतनी तैयारी बेहतर बना लो कि एक पोस्ट आपके नाम हो जाए। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, वीडियो अच्छा लग रहा है सपोर्ट बनाए रखें। और हम आपको बता चुके हैं बार बार कि सही जानकारी मिल रहा है, ऐसे एग्जाम प्रश्न आएगा। विश्वास के साथ पढ़ें और अपने साथियों को साझा करें। जो विद्यार्थी आर्थिक रूप से कमजोर है, पढ़ नहीं पा रहा है, कहाँ से पढ़ ले, कोर्स नहीं ले पा रहा है, पैसा नहीं, तो आप उनको बताएं ऐसे माध्यम है यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसके माध्यम से आप पढ़ सकते फ्री ऑफ कॉस्ट, समझे। चलिए, तो आपका भला हो, सबका भला हो, ये बात आपको लेके चलना है। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।